मोक्ष का द्वार है यह। इससे अगर साधना की जाए तो उस साध्य को पाना कोई कठिन नहीं, सीधे मोक्ष का द्वार है। पर पाई न जहीं परलोक सवार। हम सब लोग इस मानव देह में आए हैं, जितना लाभ उठाना है उठा लीजिए। अन्न धन तो जीव जंतु भी इकट्ठा करते हैं, भोजन जीव जंतु भी करते हैं, शयन वो भी करते हैं। अरे अन्न का संग्रह तो मधुमक्खियां भी करती हैं, पर सब मारी जाती है। अगर भोगों में जीव जंतु भी लगे हैं और उन्हीं भोगों में हम भी लग जाएं, तो हम में और उनमें क्या अंतर रहा। इसलिए इस मानव देह का लाभ उठाइए। न जाने कितने जन्मों की तपस्या से यह शरीर मिला है। जितना लाभ उठा सकते हो उठाओ। एक बड़ी अद्भुत कथा है। कहते हैं एक व्यक्ति ने एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जिसमें बहुत से दरवाजे थे। बहुत से दरवाजे थे उस कक्ष में। वह व्यक्ति सूरदास था, नेत्रों से नेत्रहीन थे, नेत्रों से दिखाई नहीं देता था। उस व्यक्ति से कहा गया कि ये सब दरवाजे बंद हैं, केवल एक ही दरवाजा खुला है जिससे तुम पार हो सकते हो। व्यक्ति ने कहा ठीक है। वो स्पर्श करता हुआ सभी दरवाजों को उस दरवाजे तक पहुंचा जिस दरवाजे पर जहां से उसे मुक्त होना था, जो खुला था, जहां से वह बाहर आ सकता था, उस चक्र से मुक्त हो सकता था। उस दरवाजे तक पहुंचा और जो उसे छूने का प्रयास किया कि न जाने उसे अचानक छींक आ गई और उससे वह दूसरे दरवाजे पर पहुंच गया। स्पर्श किया तो देखा यह दरवाजा बंद। लगता है उस व्यक्ति ने हमसे झूठ कहा था। उसने सोचा कि एक दरवाजा खुला है, हम तो सब दरवाजे को छू चुके हैं। फिर वहीं पहुंच गए जहां से चले थे, कोई दरवाजा सब बंद है। उसने फिर छूना आरंभ किया। चलते चलते फिर उस दरवाजे तक पहुंचा जहां से उसे बाहर निकलना था। अचानक वह फिसल गया। दूसरे दरवाजे पर फिर पहुंचा, फिर चक्कर खाकर फिर वहां आया, तब जाकर वहां से बाहर निकला। वह चक्र ही है। उस चक्र में हम सब लोग फंसे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अनेक प्रकार के देहों में भ्रमण करते करते जब तक इस मानव शरीर में पहुंचे, किसी को छींक आ गई, कोई फिसल गया। अज्ञानता के कारण उसने इस मानव देह को विफल कर दिया, बेकार कर दिया। फिर अन्य योनियों में घूमना पड़ेगा। फिर इस चक्र में फिर जन्म होगा, फिर मरेंगे, फिर जन्म होगा, फिर युवा, फिर वृद्ध, फिर मृत्यु, फिर गर्भ में आएंगे, फिर जन्म होगा, फिर युवा वृद्ध मृत्यु, फिर गर्भ में आएंगे, जन्म होगा, युवा वृद्ध मृत्यु। यह चक्र न जाने कब से चल रहा है। अब इस चक्र से मुक्त होना है। और मुक्त होने का भगवान शंकराचार्य कहते एक ही उपाय है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान के नाम के अलावा मुक्त होने का और कोई मार्ग नहीं है। पर हम लोग इससे पार होने के बजाय अब भी समेटने में लगे हैं, अब भी प्राप्त करना चाहते हैं। एक बड़ी अद्भुत कथा है। एक बहुत बड़ा शासक हुआ,
आपने नाम सुना होगा, सिकंदर उसका नाम था। पूरे विश्व को उसने लूटा, हर व्यक्ति को उसने लूटा, बहुत अपार धन का वैभव खड़ा कर दिया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने अपने सेवकों से कहा, देखो जब मुझे ताबूत में ले जाया जाए तो उससे बाहर मेरे दोनों हाथ बाहर की ओर खुले रखना। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो सिकंदर ने कहा, देखो इसलिए कि जरा ये दुनिया वाले भी तो समझें कि जिस सिकंदर ने पूरे विश्व को लूटा वो भी आज खाली हाथ जा रहा है, उसके हाथ में भी कुछ नहीं, वो भी कुछ नहीं लेता जा रहा, सब यहीं छोड़कर जा रहा। तब तो यह मानव देह मिला है, इसे इसका सौभाग्य उठाइए, इसका लाभ उठाइए। यह उत्तम नगर है, यहाँ की आत्मा है आत्मदेव और बुद्धि है उसकी पत्नी धुंधुली। आत्मदेव परम विद्वान है पर धुंधुली बड़ी कलह प्रिया है, द्वेष प्रिया है, क्रूर है। आत्मदेव जी महाराज के घर पर धन धान्य है, वैभव है, सुख संपत्ति है, बस एक की कमी है, घर पर पुत्र नहीं, बड़े दुखी रहते। एक दिन तो इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि प्राण त्यागने के लिए वन में चल पड़े कि आज प्राण त्याग दूंगा, पुत्र नहीं है, पुत्र की अपेक्षा तो मर जाना अच्छा है। प्राण त्यागने के लिए वन में गए। एक तालाब से जलपान किया और बगल में ही एक वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए। तड़ागम समुपेयीवान, सोच रहे हैं आज प्राण त्यागूंगा, रुदन कर रहे, रो रहे हैं। तभी वहां से एक महात्मा निकले। तो महात्मा जी ने कहा, देखो, सोचा कि ये कोई भगवान को पाने की लालसा से रो रहा है, ये सोचकर उसके पास है, उन्हें क्या पता ये तो भोगों के लिए रो रहा है। पर महात्मा का यह विचार उसके पास पहुंचे। अब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, महात्मा की अच्छी दृष्टि थी तो उनके पास पहुंचे। आत्मदेव जी से कहा, देखो, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। मुझे अपने दुख का कारण बताओ, मुझे तुम्हारे दुख का कारण जानना है, बताओ क्या बात। आत्मदेव ने कहा, महाराज मेरे घर पुत्र नहीं, मैं बड़ा दुखी, दिग्जीवितम प्रजाहीनम, मेरे जन्म को धिक्कार है, मेरे पुत्र नहीं, आगे मेरा वंश समाप्त हो जाएगा, क्या होगा। हे महाराज मुझ पर कृपा कीजिए, मैं पितृ ऋण से कैसे उऋण होऊंगा, आप मुझे बताइए। संत ने बहुत समझाया कि अरे संसार में दुख ही दुख है, तू कहां इस सुख को प्राप्त करना चाहता है, भगवान नाम संकीर्तन कर। आत्मदेव ने कहा कि सन्यासी शुष्क एव ही, सन्यास तो दुख देने वाला है, हमें सन्यासी नहीं बनना, हमें तो पुत्र चाहिए। महात्मा ने सोचा इसे समझाऊंगा, ये समझेगा नहीं, इसलिए कृपा कर कर फिर भी महात्मा ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, समझा रहे हैं, पर आत्मदेव मानने को तैयार नहीं। अंत में तो आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज मैं तो प्राण त्याग दूंगा, इसलिए आप ही कुछ ऐसी कृपा कीजिए जो मुझे पुत्र मिले, नहीं तो मेरी ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। महात्मा जी बड़े दुखी हुए, सोचा क्या किया जाए। तो भगवान नाम का स्मरण कर कर एक फल निकाला अपने झोले से और आत्मदेव को देते हुए कहा, जाओ उसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव ने बार बार संत को नमस्कार किया और फल लेकर घर की ओर चले। चिल्लाते हुए आवाज लगाई, धुंधुली बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं।
वो दौड़ती हुई हाथ में आरती के थाल लेकर आए, सोचा कुछ अच्छी चीज लाए होंगे, गहने साड़ियाँ कुछ लाए होंगे। ये सोचकर वो बाहर आई, आरती उतारी, महाराज क्या लाए हैं? वो आत्मदेव जी ने धीरे से वह जेब से वह फल निकाला, बोले ये लाया हूँ। धुंधली बड़ी रुष्ट हुई, मन में सोचा कि अरे ये तो मैं रोज खाती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या कहा महाराज ये तो मैं रोज खाती हूँ। आत्मदेव जी ने कहा ये कोई सामान्य फल नहीं, इससे पुत्र होगा, तुम इस फल को खाओ, इस फल को पाकर तो देखो, महात्मा का प्रसाद है। धुंधली ने उस समय तो वह फल ले लिया, कहा महाराज हाँ हम पालेंगे, भगवान को भोग लगा कर पाएंगे। संत ने कहा था खिला देना, पर आत्मदेव जी ने फल हाथ में थमा कर चल पड़े। धुंधली भी फल लेकर बैठ गई, क्या करें, फल खाएं पाएं या नहीं पाएं, बड़ी परेशान। तभी उसकी एक बगल वाली पड़ोसिन वहां आई, उसने कहा बहन क्या बात है, आज तो बड़ी परेशान दिखती है, तुझसे तो सारा गांव परेशान है, तो तू आज परेशान क्यों है? तो धुंधली ने कहा कि अरे क्या कहूँ, मेरे पतिदेव फल लाए, कहते हैं पाओगी तो पुत्र होगा, संत का प्रसाद है, क्या करें? तो पड़ोसिन ने कहा कि इससे अच्छी बात और क्या है, महात्मा का प्रसाद है, पालो अवश्य पुत्र होगा, संत का वचन झूठा नहीं होता। धुंधली ने कहा कि अगर मैं फल पाऊंगी तो क्या मैं दौड़ पाऊंगी? पड़ोसिन ने कहा तुझे कौन सा किसी दौड़ में भाग लेना है? धुंधली ने कहा दौड़ में तो भाग नहीं लेना, परंतु अगर कभी घर में आग लग गई या डाकुओं ने हमला कर दिया तो सब तो भाग जाएंगे, हम यहीं मर जाएंगे। पड़ोसिन बोली अरे बहन सबको पुत्र होते हैं तो क्यों चिंता करती है, फल पाले। धुंधली बोली चलो डाकुओं का हमला भी नहीं होगा, आग भी नहीं लगेगी, और हमने फल पा लिया। हमने सुना था सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे थे। तो पड़ोसिन ने कहा कथा में हमने भी कुछ ऐसा ही सुना है। तो धुंधली ने कहा कि अगर ये बालक 2-3 वर्ष भी गर्भ में रुक गया तो हमारे तो प्राण निकल जाएंगे। पड़ोसिन ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फल पालो। धुंधली विचार करने लगी, विचार करते हुए बोली अरे बहन मेरे मन को तो ये नहीं भा रहा, लालने पालने दुखम प्रसूता